ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डाउट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a रेक्टेंगल, या वो ये करना शो करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो उसने हमें ये कहा कि ए बी सी डी, ये जो हमारा ए बी सी डी है ये एक तरीके से एक रोम्बस है, यानी कि जो ए बी सी डी है ये हमारा एक तरीके से क्या है, रोम्बस है। ठीक है, अब रोम्बस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। देखो रोम्बस क्या होता है, एक तरीके का पैरेललोग्राम है। रोम्बस जो है इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब पैरेललोग्राम तो पता है आपको, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है कि नहीं बनता, याद है आपको? अरे हाँ, इस टाइप से बन सकता है कि नहीं बनता, पैरेललोग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का क्या है, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही बात आ जाती है रोम्बस की, जैसे ही पैरेललोग्राम कहता है कि भैया अब तो मैं रोम्बस बन गया, तो जब ये रोम्बस बन जाता है इसका मतलब ये है कि अब इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। समझ में, चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और हाँ पैरेलल तो है ही। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ तो जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आप कह सकते हो कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और इसी तरह बी सी जो है वो पैरेलल है ए डी के। ये चीज़ आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब ये सारी क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि भैया ये आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे रोम्बस भैया बैठे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया, और हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, इक्वल टू सी डी हो गया, इक्वल टू डी हो गया, यानी कि ये आपस में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो है, क्योंकि उसने रोम्बस बोल दिया तो चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, हमें पता चल गया। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, यानी कि ये जो भैया पी हैं ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये क्यू है, ये बी सी का मिड पॉइंट है, ये आर है, ये सी डी का मिड पॉइंट है, और ये एस है, ये डी ए का मिड पॉइंट है। तो चलो बना देते हैं। सबसे पहले तो यही है हमारे पास, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो P है ये ए बी का मिड पॉइंट है। मैंने कहा अच्छा जी, इधर आ जाओ। चलो भाई, P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए बी कहाँ है, ये रहा। तो मैं कहता हूँ चलो भाई ये जो P है ना ये ए बी का मिड पॉइंट है। ये लो, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट बना देता हूँ P ए बी का मिड पॉइंट। आगे भैया ने क्या बोला, इसने बोला कि कहीं ना कहीं ये जो Q है ये बी सी का मिड पॉइंट है। चलो Q पे चलते हैं।
बी सी हमारे पास ये है, इसका मिड पॉइंट अपने यहाँ मान लिया, ये है हमारा क्यू। चलो आगे चलते हैं। आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, तो हम आर, सी डी का है, सी डी ये रहा, तो यहाँ पे मैं आर बना देता हूँ, ये सी डी का मिड पॉइंट है। आगे उसने बोला जो एस है वो डी ए का मिड पॉइंट है। अब ये एक ही साइड बची, तो यहीं पॉइंट होगा, ये लो मिड पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, ठीक है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अब इसे भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अच्छा जी, तो मतलब ये इसने पॉइंट ऐसे ही नहीं करवाया, इसने कहा भैया इनको क्या करो, जोड़ के क्वाड्रिलेटरल बना दो यार। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, इससे जोड़ देते हैं। ये लो, ये कह रहा है पी क्यू आर एस क्या है, एक तरीके से क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर एस जो है वो एक तरीके से क्या है, रेक्टेंगल है। क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगल। तो ये पी क्यू आर एस को क्या रेक्टेंगल बोलना चाह रहा है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखो जब बात आती है ना किसी नई चीज़ की, तो हमारे पास ये पी क्यू आर एस आ गया, बात इस चीज़ की आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं क्या है, हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या है। चलो देखो, रेक्टेंगल की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम भी होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो पी क्यू आर एस नया बना है इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा, बच्चे कहते हैं ना सारी साइड्स 90 डिग्री होती हैं, तो देखो सारी साइड्स 90 डिग्री रटने वाले बच्चे करते हैं। अगर किसी ने लाइंस पढ़ी है, लाइंस के इंटरसेक्शंस पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा बोलता है कि कोई भी एनी कॉर्नर एंगल, कोई भी कॉर्नर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर मैं कहूँ कि ये हमारा रेक्टेंगल है, तो मैं सिंपल कहूँगा ये 90 डिग्री है, क्योंकि मुझे पता है ये लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये आगे जाएगा तो इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होगा। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, फिर इसी तरह ये भी 90 हो जाएगा और इसी तरह ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो एनी कॉर्नर एंगल इज़ व्हाट, 90 डिग्री। तो ये चीज़ क्या है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जो भी उसने पूछा हुआ है उसमें हम ऐसे ही करके चलेंगे। चलो अब क्या करना है हमको, हमें प्रूफ करना है कि ये पी क्यू आर एस वाले भैया, ये जो बीच में हैं, ये भैया जो है ना, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो चलो रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं इनको। चलो बना लेते हैं सुंदर से। तो ये तो थे हमारे ए बी सी और डी, तो यहाँ पे थे हमारे पी क्यू आर एस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये जो बी डी है ना इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। चलो इसको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं शायद कोई नई चीज़ निकल के आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बी डी को सीधा ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इससे अगर आपको फील होगा कि ये एक ट्रायंगल बन गया। कौन से वाला, देखो मैं इधर लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी। आप ए डी बी देखो ये वाला, ठीक है। ठीक है, अगर ये ए डी बी है, यानी कि मैं इसे निकाल लेता हूँ बाहर, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ए डी बी, बीच में है एस
और बी, और उसने कहा है ये मिड पॉइंट्स हैं। ये क्या है? ये मिड पॉइंट्स हैं। अब आपको इस ट्राइंगल को थोड़ा देख के फील आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये भैया तो ना कोई मिड पॉइंट थ्योरम जैसे मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? कि मिड पॉइंट थ्योरम जैसे फील हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, देखो ध्यान से, मिड पॉइंट फील हो रहे हैं कि नहीं? मिड पॉइंट वाले देखो देखो अच्छे से देखो, मिड पॉइंट ये आपस में क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट जैसा हमें क्या है? फील हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो भैया एस पी हैं, ठीक है, ये जो एस पी है ये पैरेलल हो जाएगा बी डी के, हो जाएगा। अब सिमिलरली मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल सी बी डी। सी बी डी कहाँ है वो भी देख लेते हैं। सी बी डी है बिल्कुल नीचे वाला, ये इसको भी ले लेते हैं। तो ये भैया हमारे सी बी डी, यहाँ पे बीच में ये मिड पॉइंट, ये ऐसे, तो ये हो गए हैं सी, ये हो गए हैं बी, ये हो गए हैं डी, ये हो गए हैं क्यू, ये हो गए हैं आर। अब देखो ये भी क्या है, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो मिड पॉइंट वाला ही ट्राइंगल हो गया जैसे ये वाला है, सेम ही हो गए। तो इसमें मैं कह सकता हूँ अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्यू आर इज़ पैरेलल टू बी डी। कह सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ क्यू आर पैरेलल टू बी डी। ठीक है, आगे अब देखो यहाँ पे अगर एस पी, इसे ध्यान दो, अगर हमारे पास ये एस पी पैरेलल है बी डी, ठीक है, और क्यू आर पैरेलल है बी डी, तो दोनों के पास ये बी डी पैरेलल में है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि नाउ वी कैन से दैट कि भैया एस पी जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, यानी कि एस पी, ये जो एस पी है ये एस पी क्यू आर के पैरेलल होगा। तो यानी कि ध्यान करो, हमें फोकस पी क्यू आर एस पे करना था। पी क्यू आर एस में मैंने ये बता दिया कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, और याद करो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो कहीं ना कहीं मैंने दो साइड तो पैरेलल बता दी। अभी अगर मैं ये दो साइड भी पैरेलल बता दूँ तो शायद मैं एक रेक्टेंगल के पास पहुंच सकता हूँ, बिकॉज रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो चलो लेके चलते हैं इन सब चीज़ों को। तो हमने यहाँ पर एस पी जो है वो प्रूफ कर दिया है कि पैरेलल है आर क्यू। तो कहीं ना कहीं ये जो पी क्यू आर एस है ये रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है, तो सीधी बात है हमें पैरेललोग्राम तो मिल ही गया। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ। कैसे? देखो ऐसे AC को मिला देता हूँ ऐसे, और ये वाला जो है इसको मैं हटा देता हूँ। आप देखो, आप ज़रा अब फील करो आप कि अगर ट्राइंगल देखा जाए, मैं बोल सकता हूँ कि सिमिलरली मैंने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल देखूँ ABC, ये मिड पॉइंट है, मैं कहूँगा A B और C, और ये है P और Q। अगेन आप सिमिलरली वही कह सकते हो कि मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो PQ है ये पैरेलल हो जाएगा AC के, जो हमने ऊपर किया। कह सकते हो कि नहीं? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह देता हूँ कि भैया फाइनली मिलेगा तो कंक्लूज़न यही ना, जैसे ये कंक्लूज़न मिला है SP पैरेलल है RQ, तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि ये जो PR है, ये जो यहाँ पर
पी आर है, सॉरी पी क्यू है, ये डायरेक्ट पैरेलल हो जाएगा एस आर के, कह सकता हूँ। तो इसलिए मुझे आगे नहीं ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ये जो भैया पी क्यू है ये पैरेलल है डायरेक्ट एस आर के। तो अब बात बताओ, ये जो चारों चीज़ें हैं इनमें अपोजिट पैरेलल होगी कि नहीं, कि भाई ये वाली चीज़ जो थी कहीं ना कहीं एस पी ये पैरेलल हो गई है आर क्यू के, और भैया ये जो आपने कर रखी है पी क्यू ये पैरेलल हो गई है एस आर के। तो भैया ये आपस में क्या हो गया, ये आपस में हो गया है पैरेललोग्राम। क्या हो गया है, पैरेललोग्राम। तो हमने पता चल गया है कि भैया ये जो पी क्यू आर एस है ये हो गया है इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इस पी क्यू आर एस को हम अलग निकाल लेते हैं। चलो भाई पैरेललोग्राम तो पता चल गया, तो ये अलग निकालते हैं इसको, पी क्यू आर एस को। ये है हमारा P, ये है हमारा Q, ये है हमारा R, ये है हमारा S। हमने इसे अंदर से क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इससे जिसके डायगनल्स हैं उनको जोड़ देता हूँ, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब मुझे पता है, मैंने पैरेललोग्राम तो बता दिया, अब मुझे एक एंगल ना इसका, इस पूरे का, ये जो पूरे भैया हैं इसका मुझे एक एंगल 90 डिग्री शो करना है, और 90 डिग्री मैंने शो कर दिया ना इसका पूरे का, तो मज़ा ही तो आ जाएगा। तो मुझे 90 डिग्री शो करना है, मैं उसी पे काम करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ दो ट्राइंगल, इसमें से एक ट्राइंगल ले लेता हूँ इन ट्राइंगल एस आर क्यू, ठीक है। एक तो मैं ले लेता हूँ एस आर क्यू। अब एस आर क्यू कौन सा है, एस आर क्यू है ये वाला एस आर, और ये क्यू, ये वाला ट्राइंगल। तो इसे अलग कर देते हैं, चलो अलग करते हैं इसे, एस आर क्यू को। ये भैया ऐसा है, ये यहाँ पर है एस भैया, ये है आर भैया, और ये है क्यू भैया, ठीक है। और एक और साथ में ट्राइंगल ले लेते हैं, थोड़ा और मज़ा आ जाएगा, कि ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसको भी एक साथ यहीं पे लगा देते हैं। ये है हमारे पास पी, ये है हमारे पास क्यू, और ये है हमारे पास आर। अब अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों ट्राइंगल को, ठीक है, तो आपको साफ पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो पी क्यू है, ठीक है, या पी क्यू नहीं, डायरेक्ट कॉमन हमें कोई कौन सा वाला दिख रहा है, आर क्यू दिख रहा है, तो आर क्यू बना देते हैं। ये जो आर क्यू है इधर, के वाला, ठीक है, और के वाला आर क्यू, ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। क्या है, कॉमन। तो मैं कहूँगा आर क्यू इक्वल टू आर क्यू। ये क्या है इसका रीज़न, इसका रीज़न है कॉमन साइड। क्या है, कॉमन साइड। अगली चीज़ देखते हैं, ये जो हमारा एस आर है, एस आर और पी क्यू है, ध्यान दो कि एस आर और पी क्यू, भाई ये तो अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम तो प्रूफ किया है अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो ये क्या है, ये है कॉमन साइड, सॉरी पैरेललोग्राम, यानी कि अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये अपोजिट साइड्स हैं तो आपस में इक्वल भी होंगी, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है बताओ ज़रा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एस क्यू है पूरा, ये पी आर के इक्वल है, मतलब कह सकता हूँ कि नहीं, कि ये जो एस क्यू है ये इक्वल है पी आर के। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे,
तो ये एक तरीके से हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर क्या है, आप ज़रा फील करो कि एस क्यू इक्वल टू पी आर कैसे हुआ। मैं इस फिगर को पुराने वाली जो फिगर थी उसके साथ क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। जैसे ये कुछ इस तरीके से था, आपको याद हो था कि नहीं, फील करना। ऐसे था, यहाँ पर ये क्या था, ये ए था, ये बी था, ये सी था और डी था। अब ज़रा आप इन्हें फील करो, ये जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं, जिसे मैं ड्रॉ करूँगा। ये एक पैरेललोग्राम आपको फील हो रहा है कि नहीं, फील हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो ए बी है, ए बी है वो पैरेलल है एस क्यू के। कह सकता हूँ कि नहीं, बताओ। कह सकता हूँ ना कि ए बी पैरेलल किसके है, एस क्यू के। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से यानी कि मैं कह सकता हूँ ए बी पैरेलल है एस क्यू के। ठीक है, आगे इसी तरीके से मैं क्या कहूँगा कि अब इधर वाला देखो, ये वाला, और इधर ये, बताओ। ये दिखने में नहीं लग रहा है पर ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ये जो बी सी है ये पैरेलल है पी आर के, बताओ है कि नहीं। और क्या आपको गिवन नहीं था कि ए बी और बी सी और सी डी, यह चीज़ आपको गिवन थी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में क्या है, इक्वल है। आपस में क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी है, आपस में इक्वल है। तो मैं इन दोनों को भी तो कह सकता हूँ कि भैया ये एस क्यू जो है ये पैरेलल हो गया पी आर के। फील आया कि जब मैंने देखा कि ए बी तो पैरेलल था किसके, एस क्यू के, और बी सी किसके पैरेलल हो रहा है अभी, एस आर के। तो मैंने कहा यार ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं, तो एस क्यू और पी आर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये वहाँ से हमारे पास आया है। समझ में आया, क्लियर है। तो अब ये जो ट्राइंगल है इसमें हमें तीन चीज़ें इक्वल मिल गई हैं, मिली कि नहीं मिली। अब जब इसमें तीन चीज़ें इक्वल हो गई हैं तो मैं कह सकता हूँ कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल एस आर क्यू इक्वल एंड सिमिलर है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये जो ट्राइंगल एस आर क्यू है ये किसके सिमिलर इक्वल है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। यानी कि अगर आप इसे इसके ऊपर रखोगे तो इसको फुल ऑन तरीके से कवर कर लेगा। कॉन्ग्रुएंस यही तो होता है। अब एक बात बताओ, जब ये चीज़ आ गई, ठीक है, तो आप ये जो यहाँ पर बना हुआ है, सॉरी, ठीक है, ये बना हुआ है हमारे पास पी क्यू आर एस, मैंने ये आपस में जोड़ रखा था। ठीक है, उसके बाद हमने ट्राइंगल को क्या क्या इक्वल किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल, एंगल एस आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्योंकि मैंने दो ट्राइंगल लिए थे, एक तो मैंने ये ट्राइंगल ही लिया था एस क्यू आर वाला, तो इसका ये वाला एंगल में, और मैंने एक दूसरा वाला ले लिया था पी क्यू आर में, ये वाला भाई आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, और अब एक बात बताओ ज़रा, ये जो एंगल एस आर क्यू है प्लस एंगल पी क्यू आर है,
यानी कि ये एस आर क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, पी क्यू आर ये वाला एंगल। जब ये दोनों साइड्स आपस में, ये जो पी क्यू है और ये जो इधर हमारे भैया एस आर है, जब ये दोनों पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल हैं, और मैं इनसे ये एक चीज़ से ये ऐसे जुड़ रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल हो गए कि नहीं, बताओ ज़रा, फील करो, करो फील, समझाएं, देखो समझाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ के चलो। कि यहाँ पर हमारे पास ये जो एस आर है, ठीक है, ये जो हमारे पास एस आर लाइन है, ठीक है, और ये जो हमारे पास पी क्यू लाइन है, ये आपस में पैरेलल है कि नहीं, भाई पी क्यू आर एस हमने आपस में पैरेलल बता दिया था। अब यहाँ पर ये एस आर है और यहाँ पर ये पी क्यू है, ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को इस लाइन से जोड़ता हूँ, मान के चलो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, दो पैरेलल लाइन के बीच में को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, एंगल एस आर क्यू और एंगल पी क्यू आर कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि एंगल एस आर क्यू एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि आपस में ये कॉन्ग्रुएंस है, और एंगल एस आर क्यू एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम भी है, उसमें ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू आर की जगह पर मैं एंगल एस आर क्यू ही लग देता हूँ, एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर क्यू हो गया मेरा 180 डिग्री अपॉन 2, इसे काटोगे तो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं मैंने ये जो भैया हमारे बन रहे थे, कौन कौन से, एक तो था ये पी क्यू आर एस, इनको मैंने पैरेललोग्राम भी बता दिया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा मैंने ये भी बता दिया कि इसका एक एंगल ये 90 डिग्री है, जब एक एंगल 90 डिग्री है तो सारे 90 डिग्री होंगे, तो हैंस क्या हो गया, ये हैंस हमारा ये जो एंगल, ये जो पूरा पी क्यू आर एस हो गया, तो आप क्या बोलोगे, हैंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। देखा आपने कैसे किया, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हमने इस को एक रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हमने उसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर पैरेललोग्राम से हमने कहीं ना कहीं उसको रेक्टेंगल प्रूफ किया और उसका 90 डिग्री एंगल लेकर आए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपके समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।